Dear student, this is lecture 13, lecture 13 of environment and ecology. In this lecture, we will study about wildlife conservation efforts on global level. Okay. So in this, we will be talking about six different conventions or organizations which are very much important from your examination point of view. And there is a regular question which keeps on coming in different examination. Okay, so from now on, every word spoken in this class becomes important for all the examination which you will be undertaking on your own. So what are those conventions or organization we will study as a part of wildlife conservation effort on global level? Number one, IUCN. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अदर देन स्टेट पीसीएस तो आपको इसका हेडक्वार्टर तक पूछ लेता है. एनी आइडिया कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? नंबर टू, सीएमएस. इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. ठीक है. फिर आपसे पूछा जाएगा साइट्स. ये क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना. ठीक है. फिर चौथा क्या आपसे पूछा जाएगा? रामसर कन्वेंशन. रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक और चीज है जिससे सवाल आएंगे आपको, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. ठीक है. फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? पॉसिबल क्वेश्चन विल कम फ्रॉम ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन. ठीक है. काइंडली नोट डाउन, फ्रॉम नाउ ऑन this becomes very much important for your examination. All these six commission, conventions, forum, and international organization. ठीक है. So let's begin with IUCN. So whatever I am mentioning, start making notes of it either from the recorded lecture or as of now. तो as of now मुश्किल होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास है. ठीक है. तो रिकॉर्डेड लेक्चर से नोट्स बनाइएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर इमीडिएटली अपलोड होगा अब. ठीक है. सो IUCN क्या है? सो इट इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ नेचर. ठीक है. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर यूपीएससी नहीं पूछती है लेकिन बाकी सारे एग्जाम पूछ लेते हैं. ठीक है. ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. पर यूपीएससी का जिस जैसा इस साल का
क्वेश्चन रहा है, आई एम श्योर कि ऐसा सब भी सवाल अगले साल आ सकता है, सो काइंडली बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है? ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है नॉलेज एंड डेटा, नॉलेज एंड डेटा, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ये अपना एक बुक पब्लिश करता है, उसके बुक का नाम है रेड डेटा बुक। ये एक और बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है पिंक डेटा बुक। ठीक है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग यूपीएससी में आस्क अबाउट पिंक डेटा बुक समडे। ठीक है, सो रेड डेटा बुक में होता क्या है, विल टॉक अबाउट रेड डेटा बुक। इन रेड डेटा बुक इट डज क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, इट डज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और जब क्लासिफाई करता है स्पीसीज को, तो ये एक्चुअली स्पीसीज का क्लासिफिकेशन जो होता है वो ऑन एन एवरेज आपको 7 स्केल पर बांटता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लेंगे डेटा नॉट इवेल्युएटेड तो 8 स्केल कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल स्पीसीज होते हैं, उनको इवेल्युएट करता है। ठीक है, इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट मतलब देखता है कि उसका क्या हाल चाल है, क्या औकात चल रहा है, क्या उसका डेटा है। और नॉन इवेल्युएटेड होता है, नॉन इवेल्युएटेड, नॉट इवेल्युएटेड, सॉरी, नॉन मतलब नॉट इवेल्युएटेड। ठीक है, ठीक। अब इवेल्युएटेड जो होता है उसको क्लासिफाई करता है, पहला होता है डेटा डेफिशिएंट, डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, दूसरा होता है लीस्ट कंसर्न्ड, जिसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो स्पीसीज जिसके बारे में चिंता नहीं करना है, वो हर जगह होता है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, क्रो, इसके बारे में चिंता करना ही नहीं है, ये हर जगह होता है। हाँ मालूम है, एक दो लोकेशन है जहां पे ये भी नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल सर्टेन प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट। अब क्यों नहीं मिलता है इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, पर लीस्ट कंसर्न। ठीक है, उसके बाद होता है नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, मतलब थ्रेटन्ड तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर थ्रेटन्ड हो सकता है। ठीक है, फिर होता है आपका वल्नरेबल। ठीक है, मतलब एट द ब्रिंक ऑफ इंडेंजरमेंट है तो वल्नरेबल है। फिफ्थ है इंडेंजर्ड। ठीक है, सिक्स्थ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब अब नहीं संभालेगा ना तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा वाइल्ड से पक्का। तो इसके बाद क्या होगा, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड में नहीं मिलेगा। लास्ट वाला है एक्सटिंक्ट।
ठीक है, 8। तो ये कैटेगराइजेशन है जो आईयूसीएन करता है, जो बार बार आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हार्डली 150 बचा है दुनिया में। ठीक है, वो अगर 150 मर गया तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक मैडम आई थी, कर्नल सूफिया कुरैशी। तो अभी एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने 3 बच्चा दिया है, तो एक बच्चे का नाम रखा गया है सूफिया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कहाँ मिलता है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड सर्टेन लोकेशन इन तेलंगाना। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लोकल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान में क्या बोलते हैं? गोडावन। ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या कोई स्पीसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड से वापस इधर की तरफ चला है? तो हाँ, एक स्पीसीज है, उसका नाम है स्नो लेपर्ड। तो ये क्या है? ये सक्सेस स्टोरी है। पॉसिबल क्वेश्चन सक्सेस स्टोरी के ऊपर ही आते हैं। मेंस में क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ टू इंश्योर दैट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रिजर्व। तो इसका सक्सेस स्टोरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसा स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है पर एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है? तो ऐसे सर्टेन स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है पर एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल, अफ्रीकन चीता, सॉरी, एशियन चीता। कहाँ पे? इंडिया में। तो उसको री इंट्रोड्यूस कर रहा है वाइल्ड में, तो अभी वो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। तो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? एशियन चीता नहीं, एशियन चीता नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, अफ्रीकन कर रहा है। तो इंडिया में एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुका है एशियन चीता, और टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है इनफैक्ट। ठीक है। इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है एशियन चीता, तो हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एशियन चीता का मैंने एग्जांपल क्यों देखा? क्योंकि ईरान में वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर अभी भी 10-11 बचा हुआ है। हार्डली सरवाइव करेगा क्योंकि एक ही मेल बच्चा है। ठीक है। जो इन फ्यूचर जा सकता है, और बाकी कोई फीमेल अभी नहीं जन्म ली है कुछ सालों से। ठीक है। तो ये सब कैटेगराइजेशन याद रखो, आपको एग्जाम में जरूरत होगा। ठीक है। आईयूसीएन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, सक्सेस स्टोरी आते हैं। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब आइए आपका सीएमएस डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। अगर मेरा क्लास कंप्लीट करने के बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आई कैन टेल इट क्लियरली। ठीक है। तो ये है क्या? ये है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीएस, TRE।
मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया। अ, उसका एज तो 32 33 है, एंड सी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है। तो उसका मैसेज आया है कि सी इज गोइंग टू बी चीफ इवेल्युएटर इन वन ऑफ द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने किस तरह के स्टूडेंट से डील किया है, तो इसलिए मैं एग्जामिनेशन आपको बता रहा हूं कि आप मेरा क्लास करो, और आपका प्रीलिम्स ना हो तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, अगर ये ट्रीटी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। तो इसके अंदर आता है, यूएनईपी के अंदर। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूएनयूपी, ये मुझे बताइए। आसान क्वेश्चन है, और लोग गलती करते हैं इसमें अक्सर। सो काइंडली मैसेज मी राइट नाउ, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी। इंटरेस्टिंग हेडक्वार्टर है, इससे क्वेश्चन आता है, एसएससी वेसएससी ये सब में आता है। ठीक है। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो है, इसका एक पॉपुलर नेम भी है। ठीक है। इसका पॉपुलर नेम है बॉन कन्वेंशन। ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नायरोबी। ये कहाँ पे है? कीनिया में। कीनिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था, बट इट इज ऑल्सो नोन फॉर हैविंग हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, 52। एशिया में इससे कम नंबर ऑफ कंट्री है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जरूर है, पर नंबर ऑफ कंट्री के मामले में अफ्रीका ज्यादा है। ठीक है। ये इन फोर्स कब आया? 1983। इंडिया इज ए पार्टी टू इट। 2024 में इसका 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हेल्ड हुआ था। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को जब भी बोलूंगा तो सीओपी बोलूंगा, ये चीज ध्यान में रहे। तो सीओपी 15 ऑफ सीएमएस कहां पे हेल्ड हुआ था? समरकंद। कहां पे है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इसका जो है वो समरकंद में हुआ था। तो कोई मुझे मैसेज भेज रहा है पेरिस, तो पेरिस में किसी और ऑर्गेनाइजेशन का सीओपी हुआ होगा, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है। सॉरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 हुआ है, 15th होने वाला है। ठीक है। 15th कहाँ हेल्ड होगा इन फ्यूचर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है आपका ब्राजील में, 2026 में। तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यही है। ठीक है। जो हो चुका है वो 14th है। ठीक है। 13th कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए आप। अब आपसे मैंने बोला कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज माइग्रेटरी स्पीसीज। सो हाउ विल यू आंसर माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज माइग्रेटरी स्पीसीज?
तो आपका माइग्रेटरी स्पीसीज वो वाइल्ड एनिमल फाउना है। ठीक है। आप बोलोगे फ्लोरा क्यों नहीं? तो कहीं पेड़ चल सकता है क्या एक जगह से दूसरे जगह? ठीक है। पर सर्टेन अलगे, सर्टेन प्लांट्स ह्यूमन की वजह से एक दूसरे से दूसरे, एक जहां से दूसरे जहां ले जाए जाते हैं, तो माइग्रेटरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेड है। ठीक है। एग्जॉटिक स्पीसीज जो लाया जाता है, एग्जाम्पल वाटर हयासिंथ, कैरेट ग्रास, सॉरी कांग्रेस ग्रास, जूली फ्लोरा प्रोसोपिस, तो वो ह्यूमन के द्वारा लाया गया है। जो माइग्रेटरी है वो खुद से आता है, तो उसका है दोज वाइल्ड फौना और स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल of which an entire population or part of population, मैं भी भूल जाता हूं तो मुझे भी याद रखना पड़ता है, और ज्योग्राफिकली सेपरेटेड population which show tendency of periodic or cyclical movement across national boundaries are considered to be migratory species। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप बताओ मुझे। ऑलिव रिडले टर्टल, साइबेरियन क्रेन, अमूर फाल्कन। ठीक है। एक सेकेंड, अमूर फाल्कन। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। ठीक है। तो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकता है कि हाउ डज these migratory species are affected और द प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद देम। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑलिव रिडले टर्टल कहां कहां मिलता है? पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक में प्रभु नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। साइबेरियन क्रेन कहां से आता था? साइबेरिया से आता था। कहां देखा जाता था इसको लार्ज नंबर में? भरतपुर। भरतपुर में कहा? कोयला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब आपका साइबेरियन क्रेन है तो क्या खाने आएगा? मछली खाने आएगा, कीड़ा खाने आएगा, तब ना बच्चा देगा और बच्चे को खाना खिलाएगा। तो जरूर केवला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वेटलैंड होगा। तो यस, वेटलैंड है। वेटलैंड है तो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, तो इसकी वजह से ये रामसर कन्वेंशन का भी हिस्सा है। ठीक है।
और रामसर कन्वेंशन में एक कोई ऐसा साइट जिसको प्रियोरिटी दिया जाए कि उसको डिग्रेडेशन हो गया है तो उसको प्रियोरिटी पे रिवाइव करना है, तो उस प्रियोरिटी को कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स में रिकॉर्ड किया गया है, ऐसा समझो। तो क्योला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आता है। तो इंडिया में ऐसा दो रामसर साइट है बस, एक क्योला देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है आपका लोकतक लेक। पहले चिल्का लेक था, अब वापस बाहर आ गया है। अब सिर्फ आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्योला देव नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने नेशनल पार्क है, ठीक है, और दूसरा लोकतक लेक है, ठीक है। अमूर फाल्कन का स्टेटस क्या है? ये वल्नरेबल है। आपको मुझे बताना है साइबेरियन क्रेन का स्टेटस। अमूर फाल्कन कहां से आता है? माइग्रेट करता है अमूर दरिया, मंगोलिया। एक स्टॉपेज लेता है नॉर्थ ईस्ट। आप ये मत सोचो कि एक स्टॉपेज लेता है तो कुछ नहीं होता है, ये डेंजर जोन है नॉर्थ ईस्ट, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग बट ऑल्सो फॉर एनिमल। वाई? बिकॉज ऑफ हंटिंग। ह्यूमन बींग्स के लिए मैं क्यों डेंजर बोला? ह्यूमन बींग्स के लिए इसलिए बोला क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आइसोलेटेड एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है, टफ टेरेन है, तो इसलिए डेवलपमेंट कम हुआ है। पर डेफिनेटली द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट टू इंश्योर इंडिया इज एबल टू सक्सेसफुली लुक ईस्ट। तो इन फ्यूचर इंडिया का ड्राइविंग फोर्स नॉर्थ ईस्ट होगा। तो टुडे इट माइट बी टफ टेरेन एंड आइसोलेटेड पॉकेट, बट इन नेक्स्ट फ्यूचर इट विल बी इन्वायरमेंटली पैराडाइज है, इट विल बी इकोनॉमिकली बूमिंग प्लेस, ठीक है। तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा जगह है, और नेचुरली आप एज ए टूरिस्ट आते हो तो अमेजिंग जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हंटिंग होती है, किसकी? अमूर फाल्कन्स की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हंटिंग इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रहा है, तो इसलिए इसको टेंशन होता है। तो ये मंगोलिया से फ्लो करके कहाँ जाता है? मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर कहाँ पे है? अफ्रीका में है, पर आइलैंड है, ठीक है। मुझे जल्दी से बताइए साइबेरियन क्रेन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स associated with migratory species? यस, साइबेरियन क्रेन जो है इसका यूसीएन स्टेटस क्या है? इसकी हालत खराब है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द माइग्रेटरी स्पीसीज? पहला चीज है ह्यूमन एक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, नेशनल पार्क्स के थ्रू अगर आपका रोड बन जाए, या बीचेस के क्रॉस आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बना, तो उसकी वजह से क्या हुआ? व्हीकल्स आना जाना शुरू हुए, व्हीकल्स आना जाना शुरू हुए तो लाइट शुरू हुई, ढाबा बनना शुरू हुआ, बीचेस थे सैंड बीचेस, वहां पर टूरिज्म बढ़ा,
तो ऑलिव रिडले टर्टल जो अपना ईयरली एक मास नेस्टिंग करता है टू ले द एग्स, उसको प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और इससे इसका जनसंख्या ड्रॉप हुआ। इस मास नेस्टिंग को क्या बोलते हैं? अरीबाडस। ये एक स्पेनिश वर्ड है अरीबाडस। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जो ग्रेट निकोबार में अभी पोर्ट या इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उससे इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा? एक रिवर है गलेथिया बे, रिवर का नाम है गलेथिया, जहां समंदर में मिलता है उसको कहते हैं गलेथिया बे। ये नेस्टिंग साइट है फॉर जायंट लेदर टर्टल। ठीक है। जायंट लेदर टर्टल जो होता है, इट इज एज बिग एज ऑल्टो कार। ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है? ये जहां जन्म लेता है वहीं जाकर के एग ले करता है। अगर ये गलेथिया बे डिस्ट्रॉय हो गया तो ये अंडा कहाँ देगा? और जब अंडा नहीं देगा तो इसका पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप जाके सर्च कीजिएगा कि गलेथिया बे कहाँ है। ठीक है। दूसरा, बाय कैच। पकड़ने गए थे मछली, साथ में पकड़ में आ गया आपका ऑलिव रिडले टर्टल, तो इससे प्रॉब्लम हुआ। तो उसको वापस बताना होगा आपको फिशरमैन को कि भाई इसको बचाना है। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, बॉटल नोज डॉल्फिन। ठीक है। थर्ड है कंटेमिनेशन। एग्जाम्पल है ऑयल स्पिलिंग इन क्रीक्स। एरोली क्रीक, एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत पहले वासी में है एरोली क्रीक। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो पेलिकन्स थे वो इस क्रीक में आना बंद कर दिए थे, बाद में इन्वायरमेंट रिवाइव हुआ तो फिर वापस आए। ठीक है। फोर्थ है माइनिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन एंड बिल्डिंग ऑफ इंफ्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल रोड। माइनिंग में आपका कौन सा स्पीसीज माइग्रेट करना बंद कर दिया एक जगह से दूसरे जगह? ठीक है। नेशनल बाउंड्री का एग्जाम्पल मांग रहा है। ठीक है। तो आपको इसका एक एग्जाम्पल रखना होगा याद, जो नेशनल बाउंड्री इनकम्पासिंग हो, नॉट विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। डोमेस्टिक बाउंड्री में बहुत सारे एग्जाम्पल है, नेशनल बाउंड्री में आपको एक एग्जाम्पल सर्च करके बताना होगा कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा। ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। ठीक है। ये आपका कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, वो आपका खत्म हो गया। ठीक है। हर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है उसका एक थीम होता है, वो थीम यूपीएससी में आस्क। सो काइंडली, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका जो लास्ट हुआ है वो है आपका 14। कहाँ हुआ है? समरकंद में हुआ है। इसका थीम रट लो। ठीक है।
अगर इसका थीम नहीं पूछेगा तो नेक्स्ट का थीम पूछेगा, वो कब है? 2026 में है। कहाँ होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है। तो इसका थीम भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं तो बताऊंगा ही आपको, पर आप भी मुझे बताएंगे। ये कब होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 में। ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, which is the last topic of today, but we'll read in detail about this. This is sites. ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बोथ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है। आपको इसमें तीन चीज याद रखना है: इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है। पॉसिबल क्वेश्चंस which will come and what is in current affairs we'll discuss. But before that, let's discuss about sites. ठीक है। It was drafted by IUCN. ठीक है। It came into effect 1975. ठीक है। India is a member to it. ठीक है। What are its goal? ठीक है। सिंपल सा बात है। इसका गोल क्या होगा? इसका गोल होगा टू इंश्योर दैट द इंटरनेशनल ट्रेडिंग इन वाइल्ड एनिमल एंड स्पीसीज डज नॉट इंडेंजर देयर सर्वाइवल। नॉट इंडेंजर सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड प्लांट एंड स्पीसीज। ठीक है। सो आई टोल्ड यू अबाउट द गोल। ठीक है। अब क्या है ना, जो ये कन्वेंशन है, ठीक है, साइट्स का, ठीक है, इसके तीन अपेंडिक्स लिस्ट भी हैं। ठीक है। साइड है अपेंडिक्स लिस्ट। ठीक है। इस लिस्ट में तीन अपेंडिक्स है, साइड से तीन अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स वन, वन अपेंडिक्स, अमेरिकन इंग्लिश में अपेंडिक्स हो जाता है, अदरवाइज अपेंडिसेस होता है, DICES। टू एंड अपेंडिक्स थ्री। Kindly remember, it will come in your UPSC examination. It's is
वन ऑफ द एक्सपेक्टेड टॉपिक। ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 में कौन सा इंक्लूड होता है? स्पीसीज विच आर threatened with extinction। एक्सटिंक्शन के कगार पर है, इसलिए नंबर 1 है। अपेंडिक्स 2, स्पीसीज which may become threatened if trade isn't controlled। ठीक है, स्पीसीज अपेंडिक्स 3 में कौन सा है? स्पीसीज प्रोटेक्टेड बाय एटलीस्ट वन नेशन। वो स्पीसीज जो एक कंट्री में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस कंट्री में उसका ना हंटिंग हो सकता है, ना पोचिंग हो सकता है, ना उसका ट्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, बट दूसरे कंट्री में हो रहा है। अब जिस कंट्री में हो रहा है, उस कंट्री की हरकत की वजह से उस स्पीसीज का हंटिंग जहां पे प्रोटेक्टेड है वहां पे हो रहा है, क्योंकि डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज एंट ईटर, ठीक है, इंडियन एंट ईटर, ये क्या है? स्केल्ड मैमल है। इसका डिमांड कहाँ है? चाइना में, पर इंडिया में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। और चाइना में डिमांड की वजह से इंडिया में इसको पोच करके ले आया जाता है। ठीक है, तो चाइना को बताया जाएगा कि भाई तुम ऐसा हरकत मत करो। ठीक है, इसीलिए अपेंडिक्स 3 में डाला गया है। ठीक है, काइंडली रिमेंबर, 1 में क्या है? जो ऑलरेडी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है। 2 में क्या है? जिसका अगर ट्रेड कंट्रोल ना किया जाए तो भविष्य में थ्रेटेंड हो जाएगा। 3 में क्या है? किसी एक कंट्री में, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, समझ में आया? अब साइट्स का जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, उसको कहते हैं COP 19। ठीक है, ये हुआ था पनामा में। ये कैपिटल है किस कंट्री का? पनामा सिटी इज कैपिटल ऑफ पनामा। आप अगर देखोगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। ठीक है, जिस यहां पे एक कंट्री है उसको कहते हैं पनामा। यहीं से एक कनाल जाता है, उसको कहते हैं पनामा कनाल। ठीक है, बनाया कौन था उसको? यूएस ने बनाया था। इस बार न्यूज में था, क्यों? पनामा चाइना को देना चाहता था वो कनाल। ठीक है, और यूएस ने बना करके पनामा को दिया था। अटलांटिक सी और पैसिफिक, सॉरी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी साइट्स का हुआ था 19, इसको एक नाम भी दिया गया। इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये कब हुआ है? ठीक है, ये मुझे लगता है 2022 में हुआ है। एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20 है। ये कहाँ होगा? समरकंद उज्बेकिस्तान में। कंफ्यूज मत करना, समरकंद उज्बेकिस्तान में CMS का भी कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये नेक्स्ट है लोकेशन फॉर साइट्स। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, इसीलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं।
अब एक कॉन्फ्रेंस ऑफ 19 का कुछ आउटकम हुआ था। आउटकम 3 स्पीसीज से रिलेटेड था। वो स्पीसीज है सीशम। सीसम ट्री को तो जानते हैं, ठीक है, जिसको ब्लैक इबोनी का, जिसको इबोनी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट में बहुत मिलता है। मेरे यहाँ भी शीशम बहुत होता है, ठीक है। अब शीशम इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इस एक्सपोर्ट के लिए क्या कर दिया है साइट्स ने, इसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है, ठीक है। इंडिया इससे पैसा कमा रहा है तो वेस्टर्न कंट्री को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो डाल दिया है। अब क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है बट ओनली 10 kg ऑफ इट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, ठीक है। चलो 10 kg वाला जब इंक्लूड कर दिया है तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पहले शायद अपेंडिक्स 1 में था तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, पर इंडिया में शीशम बहुत होता है, ठीक है। दूसरा है सी कुकुम्बर। ये एक जानवर है, ठीक है। सी कुकुम्बर के तरह दिखता है और सी फ्लोर में होता है, सबसे ज्यादा होता है गल्फ ऑफ मन्नार में। इंडिया इसको खूब एक्सपोर्ट करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है। इसको भी अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसको पोचिंग बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा इसको एक्सपोर्ट करता है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटका, ठीक है, ठीक है। अब ये सब तो अपेंडिक्स 2 में हुआ था। इंडिया अपेंडिक्स 1 में खुद से एक प्रपोजल दिया कि हमारा एक जानवर इंक्लूड करो जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिले। उसका नाम था बतागुर कछुआ, ठीक है। बतागुर कछुआ, ठीक है, कछुआ, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल। मेरे जो स्पीसीज वाले क्वेश्चंस थे, वीडियोस थे, उसमें मेंशन है ये, ठीक है। क्योंकि ये टर्टल है तो कछुगा होगा, ठीक है। कछुआ टॉर्टोइज को कहते हैं। ये कहां मिलता है, इंडिया, गंगा, चंबल, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश आती है तो बांग्लादेश में भी मिलता है। इंडिया का गंगा रिवर सिस्टम नेपाल से भी रिवर से आता है तो नेपाल में भी मिलता है, ठीक है। तो 3 ही कंट्री में मिलता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ 19 में एक प्रपोजल आया, ट्रेड इन आइवोरी। इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। होपफुली आपको आज सारा चीज समझ में आ गया होगा, व्हाट वी हैव कंप्लीटेड,
IUCN, CMS sites. These 3 topics has been completed and the recorded lecture will be uploaded. Kindly make notes of it. कल जो हम पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे आपको रामसर कन्वेंशन इन डिटेल, ग्लोबल टाइगर फोरम्स, ठीक है, और टाइगर का जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। लायन का भी जो सेंसस लास्ट हुआ है उसके बारे में बताएंगे। कैट फैमिली से तो मैं सोच रहा हूं बता दूं या सेपरेटली कर दूंगा। और इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, ठीक है। रामसर साइट्स में जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है जहां से पॉसिबल क्वेश्चन आएगा 50-60 जो साइट्स है उसको भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। If you guys have any doubt, you may ask me right now. I will pause the video recording so that you can speak.